हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता होगा मेरे ब्लॉग के ज़रिए कि मैं मायके गई हुई थी और वहाँ पे मैं सोच के रखी थी कि रक्षाबंधन के बाद ही आना है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक ना मतलब हर चीज़ पहले से ही हुआ रहता है, बस उस पे हम लोगों को चलाया जाता है या चलना पड़ता है। तो बस वही चीज़ मेरे साथ हुई। यहाँ पे ऑल फैमिली में मम्मी दोनों, बेटी तो जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो पहले मासी के साथ चली गई थी नानी घर, और अभी मैं रिटर्न जा रही हूँ वापस ससुराल। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मतलब इतना नज़दीक रक्षाबंधन और मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन से पहले अपने ससुराल। ऐसा हो ही गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अचानक से हम लोग इतना बड़ा शॉर्ट रह गए, दंग रह गए कि ऐसा चीज़ हुआ। ये पता है फाइनल एग्ज़ाम, जो हमारा सेकेंड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम है, बस यही 16 तारीख से है। जो कि मैं अभी दे चुकी हूँ और मैं व्लॉग बाद में अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि कभी आगे पीछे अप डाउन हो जाता है। लेकिन आप लोग तो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि हम लोग निकल पड़े थे और फैमिली घर के लिए। यहाँ पे बहन मेरी ब्लॉग बना रही थी और मुझे जगह यहाँ नहीं मिला था, तो मैं अगले सीट पे जगह पे बैठी थी, तो इसलिए मैं नहीं दिख रही होंगी। और बहन का भी एग्ज़ाम है तो वो भी साथ जा रही है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही जमालपुर पहुँचे वैसे ही रेडी हो कर के, बस पता है आज तक का ही डेट है, 3:30 बजे तक का ही हम लोगों के पास डेट है अपना एडमिट कार्ड लाने का। नहीं तो फिर हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हम लोगों का मेहनत बेकार चला जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से चलते हैं कॉलेज, और वहाँ से हम लोग एडमिट कार्ड अपना लिए और उसको ना जो है ना नॉमिनेशन करा दिए थे। और फिर हम लोग घर पे आके आप लोगों को दिखा रहे थे कि यहाँ देखिए सेमेस्टर 2 का हम लोगों का एग्ज़ाम है 16 तारीख से। और हम लोगों का जो सेशन है ना वो 24 से 27 है। अभी जो बिहार में बीए है ना वो 4 साल का हो चुका है, तो हम लोगों का भी 4 साल का एग्ज़ाम चलेगा। और इसी तरह पता है अभी दिसंबर में हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ ही था, और अभी 6-7 महीना भी नहीं हुआ कि हम लोगों का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और फिर वहाँ से हम लोग आए, कपड़ा वगैरह चेंज की। यहाँ पे देखिए सब सो चुके, हमारी बहन, हमारे पतिदेव सब थके हुए थे बहुत ही ज़्यादा। और मैं ना खाना बना रही थी, क्योंकि ट्रेन में देखिए हम लोग का ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 घंटे की है ट्रेन, तो उतना कुछ मिलता नहीं है जैसे झाल मुड़ी वगैरह हो गया या बिस्किट, बस यही सारी चीज़ें जो हल्का फुल्का मिलता है। खाना वगैरह जो है ना, जो लंबी ट्रेन होती है, लंबी दूर के लिए सफ़र के लिए ट्रेन होती है, तो उन सब चीज़ ट्रेनों में ना खाना वगैरह मिलता है। तो फिर हम लोग ऐसे ही भूखे आए वहाँ से, हल्का फुल्का हम लोगों ने कुछ कुछ खाया था। लेकिन देखिए घर का खाना होता है या कहीं जो खाना कुछ भी होता है तो वो फिर सही होता है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लगा था। तो हम जैसे ही कॉलेज से आए और एडमिट कार्ड लेकर के सब लोग यहाँ आराम कर रहे थे, और मुझे भी इतना नींद आ रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह के 4 बजे ही उठी थी मायके से निकलने के लिए, और यहाँ घर पहुँच कर देखिए हम गए फिर एक थोड़ा सा भी कहीं आप आना जाना करो ना तो फिर जो है ना नींद तो हराम हो ही जाती है। यहाँ पे मैंने खाना बनाया था, दाल चावल और परोल की सब्ज़ी, और जाके कच्चू की भुंजिया बनाई थी। यहाँ पे देखिए फिर सब लोगों को खिला पिला कर 1 घंटा मैं भी रेस्ट ली। सबको बहुत नींद आ रहा था। हमारे पतिदेव देखे नीचे ही लेट गए थे, क्योंकि ऊपर में ना बेड पे पूरा कपड़ा ही फैला हुआ था, तो फिर मैं खाली कर दी तो वो गए ऊपर लेटने के लिए। और फिर जाके यहाँ पे जो है ना सारे कपड़े अनपैक कर रही थी मैं, जो कि वहाँ से लेके आई थी। वैसे तो सारा कपड़ा धुल कर ही वहाँ से लाई थी, लेकिन जो पहनना हुआ था और कुछ कुछ कपड़े जो कि सुबह में मैं नहाई तो वैसे ही सूखा सूखा ही रख दी थी, तो वो सारा कपड़े यहाँ पे मैं ला करके धोऊंगी। तो अच्छा खासा कपड़ा कपड़ा ना निकल चुका था धोने के लिए। फिर 3-4 दिन घर से बाहर रहो ना तो फिर बेडशीट वगैरह ये सारा ना थोड़ा सा महक सी जाती है, तो फिर वो सारा भी मैं निकाल करके धोऊंगी। और यहाँ पे ये जो साड़ी दिख रहा था ना अभी आपको, ये हमारी मम्मी सासू माँ को गिफ्ट की है आने के समय, तो उनको दी है। जो भी होता है मतलब आने के समय मम्मी मुझे भी दे रही थी, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं ना अभी जो गई भी थी तो मायके वहाँ से मम्मी मुझे साड़ी दी ही थी, तो बार बार मुझे ना साड़ी वगैरह अब ना सूट ही ज़्यादा पहनने को मन करता है, बस हल्का फुल्का सा साड़ी वगैरह लेने का मन नहीं करता है। तो ज़बरदस्ती मम्मी ने मुझे पैसा दिया, और ये देखिए कितना सारा कपड़ा निकला था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आयुब सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ।
और फाइनली फ्रेंड मैं कल ही मायके से आई हूँ। कल मैं 2 बजे मायके से आई थी और फिर जाके मैं जल्दीबाजी में, इतना जल्दीबाजी में मैं रेडी हुई और चली गई कॉलेज। कॉलेज से वहाँ से मैं एडमिट कार्ड लेके आई। अगर हम एडमिट कार्ड वहाँ से नहीं लेके आ पाते तो कल तक ही डेट था और आज एग्ज़ाम है, तो सवेरे से एकदम लगी पड़ी हूँ। और कल मैं आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा धोने को हो गया था, तो सारा कपड़ा भी हम धो चुके हैं और दाल धोकर नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी हम छत पे जाएंगे, कपड़ा वगैरह सारा फैलाएंगे और उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग में क्या है। और ये ब्लॉग है उसके दूसरे दिन की डियर, जो मैंने अपना मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। तो सवेरे से मैं कपड़ा धोने में लगी थी। सच बताओ ना, इतना कपड़ा था ना धोने को कि मैं थक चुकी थी कपड़ा धोते धोते। और फिर मुझे अभी तो एग्ज़ाम देने भी जाना है, 1 बजे से हम लोगों का एग्ज़ाम है। और सच बताऊँ ना तो कुछ भी प्रैक्टिस है नहीं, थोड़ा बहुत तो नर्वस भी हूँ मैं। आप लोग देखिएगा ब्लॉग में, मैंने आप लोगों को बताया है। क्योंकि देखिए हम लोगों ने सोचा था कि अभी ठंड के मौसम में एग्ज़ाम हुआ था हम लोग का सेमेस्टर 1 का, तो सेमेस्टर 2 की भी एग्ज़ाम ना ठंड के मौसम में जैसे नवंबर दिसंबर में ही होगी। लेकिन इतना नहीं पता था कि ऐसे अचानक से हम लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, इतना अचानक से शॉक हम लोगों को लग जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, अब जो है तो अब उस चीज़ को करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कपड़ा मैं सारा फैला दी हूँ। अब जल्दीबाजी में हम चलेंगे नीचे और यहाँ से पूजा पाठ करेंगे, फिर हम खाना बनाएंगे जल्दी से। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब साथ बनाएंगे, क्योंकि 1 बजे मैं निकल भी जाऊँगी एग्ज़ाम के लिए, तो सारा चीज़ हम करके ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आई मैं पूजा रूम, और मैं सोच रही हूँ पूजा रूम की थोड़ा सफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना तेल घी जो पूजा हम करते हैं ना, संझा बाती दिया लगाते हैं, तो वो तेल तेल पूरा यहाँ पे तेल तेल ही हो गया है। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं बहुत ही जल्द इसको पूरा साफ़ सफाई करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा पाठ कर लेते फटाफट से माता रानी का, क्योंकि वैसे तो मेरा दिन का शुरुआत माता रानी से होता ही होता है, लेकिन आज एग्ज़ाम है तो थोड़ा स्पेशल से पूजा पाठ करना हो तो बनता है। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट से सारे जगह पूजा पाठ करके आ गई हूँ जल्दबाजी में किचन में। और यहाँ पे हमारे पतिदेव बोल रहे थे कि थोड़ा चाय मिल जाता तो मज़ा आ जाता। और पता है एक बार ये लोग चाय पी चुके हैं, सुबह में मैं बना करके दी थी और ये भी दोबारा, पता नहीं चाय के इतने, ये चाय इनको इतना ही पसंद है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। चाय थोड़ा सा भी ठंडा मौसम करेगा तो बस चाय पकौड़ा ये वगैरह मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है इन लोगों को। और फिर यहाँ पे देखिए मैं ना एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और दूसरी साइड ना मैं आलू और सोयाबीन भून रही थी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आलू और सोयाबीन की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। सुबह के नाश्ते में भी हो जाएगा और दोपहर के खाने में भी हो जाएगा, सिर्फ चावल बना दूँगी। अगर मैं डेली के तरह, जो मैं रेगुलर डेली के तरह बनाती हूँ, सुबह का नाश्ता अलग, दोपहर का खाना अलग, 2-3 सब्जी उसमें बन जाती है, तो अगर मैं वो चीज़ें बनाने बैठूँगी ना तो मैं लेट हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने अपना सोच करके कि ताकि मैं समय से है ना अपना एग्ज़ाम सेंटर भी पहुँच जाऊँ और समय से नाश्ता पानी खाना पीना भी सारा चीज़ एक साथ हो जाए। तो सब्जी चावल जब बन जाए या सब्जी रस वाली सब्जी बन जाती है ना, तो दोनों ही चीज़ मैनेज हो जाती है, नाश्ता खाना दोनों ही चीज़ मैनेज हो जाती है। और यहाँ पे रोटी हमारी बहन बना चुकी थी, क्योंकि वो पहले नहाई थी, वो नहा धोआ करके थोड़ा बहुत पूजा पाठ की और फिर उसके बाद इधर वो रोटी बना ली थी। तो मैं आप सबको ये रोटी दिखा रही थी कि बहन रोटी बना दी थी, तो मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। और उनका थोड़ा सा तैयारी हो रहा है, वो भी बहुत हेल्प करती है हमारे काम धंधा में, ऐसा नहीं कि वो हेल्प नहीं करती, बहुत हेल्प करती है हमारी बहन। और फिर बहन जो है ना अभी थोड़ा बहुत अपना फ़ोन से ही देख रही है एग्ज़ाम के लिए कि क्या क्या होने वाला है। हम लोगों का हिंदी ऑनर्स है तो उसी का तैयारी चल रहा है। और यहाँ देखिए आलू और सोयाबीन की बहुत अच्छे से मैं भून करके सब्जी रेडी हो चुका था। अब इसे मैं पानी डाल करके उसे अच्छे से खौलने दूंगी, उसमें उबाल आने दूंगी। और यहाँ पे रोटी बन गया था, सब्जी भी हो ही चुका है और इधर चावल भी मैं चढ़ा दी थी। और चलिए बेडशीट वगैरह भी हम यहाँ का धुले थे, मम्मी वाला रूम का सारा, मतलब दोनों जगह का बेडशीट वगैरह ना, कहीं जाओ ना तो फिर गुम्मस गुम्मस सी सब महकने लगता है, बदबू आने लगती है, इस वजह से ना मैं यहाँ की धो दी थी। और दूसरा बेडशीट यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे बहन तैयारी कर रही थी बैठ के और इधर मैं अपना काम कर रही थी, क्योंकि देखिए काम हमारे पास ना हो ही जाता है, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी, फिर मुझे आने में 4 बजे तो हम लोगों का वहाँ से छूटेंगे ही सेंटर से, और फिर 5 बजे हम लोगों को
5 साढ़े 5 6 बज ही जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। हमारी बेटी को देखिए, उसको तकिया में कितना मज़ा आता है। हम सिर्फ उसको बोलेंगे ना कि दिव्यांशी बाबू तकिया लगा दूँगी, और बोलेंगे वहाँ जाओ सो जाओ बेटा, तो सो जाती है। हम लोगों ने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया है थोड़ा। तो फाइनली फ्रेंड, मैं अभी खाना पीना खा कर के रेडी हो चुकी हूँ, और अभी हम चलेंगे सेंटर पर, और फिर वहाँ पर ढूंढना भी है कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है किस रूम में है, किस हॉल में है। तो पूरा फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और थोड़ा सा मैं सोची क्यों ना आप लोगों से व्लॉग शूट कर देती हूँ। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ी बहुत तो तैयारी है, लेकिन देखते हैं कैसा एग्ज़ाम जाता है। कोशिश करेंगे कि अच्छा ही एग्ज़ाम जाए, और बहुत थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। और बहुत ज़्यादा मैं दुखी भी हूँ कि ऐसा टाइम पे एग्ज़ाम पड़ा कि मैं मायके गई, और वहाँ पे राखी भी अपने भाई को नहीं बांध पाई, और वहाँ से रिटर्न हो गई मेरे एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के वजह से। तो कोई नहीं, जो भी टाइम के साथ सारा चीज़ ढल जाता है। तो चलिए फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी हम जस्ट निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। हम लोगों का एग्ज़ाम है 1 बजे से, और अभी 11:44 हो रहा है। तो अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं। और चलिए, इधर है मेरा चप्पल, पहन लेती हूँ, देखते हैं। ये देखिए मेरा न्यू चप्पल, जो कि मेरे पति देव लेके आए हैं। कितना प्यारा है ना, मस्त लग रहा है। और तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं। इधर पति देव है, ये घर पे रहेंगे बाबू के पास, और अभी हम चलते हैं जल्दी से एग्ज़ाम के लिए। इधर बहन भी रेडी हो गई है, दिखा भी रेडी हो चुकी है। इधर ये रेडी हो चुकी है, अपना शूज पहन रही है, और मैं भी इधर रेडी हो गई हूँ। और फिर हम लोगों ने टोटो लिया, उसके बाद हम लोग निकल पड़े सेंटर के लिए। न्यू सेंटर अगले बार जहाँ था वहाँ पे नहीं है, इस बार दूसरा जगह है। और बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। टाटा।